हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 7 चैप्टर कबीर की साखियों के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट से। प्रश्न 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तलवार, तो इसका उत्तर हम देंगे तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर यह कहना चाहता है कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो, यही इसमें बताया गया है। तो आपको बताया था ना कि हम जब भी तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी धार को देखते हैं, ना कि उसकी म्यान को। वो किसी भी म्यान में रखी हो, लेकिन अगर उसके अंदर धार नहीं है तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। उसी प्रकार से व्यक्ति की पहचान उसकी काबिलियत से होती है, ना कि उसकी जाति या धर्म से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह सुमरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी की इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, साखी दी हुई थी उसमें, तो उसमें बताया था कि हम कभी भी हाथ में माला ले लें और मुंह से राम राम बोलें, राम राम बोलते रहें, तो उससे ईश्वर का स्मरण नहीं होता। उस ईश्वर के स्मरण करने के लिए हमें मन से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें ढोंग होती हैं। कबीरदास जी का प्रश्न 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना, हमें छोटे लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उग्र हो गए तो हमारे लिए वो हानिकारक होता है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के व्यवहार, प्रश्न 4 का है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। इसका उत्तर होगा, ये जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारे दे, दया करे सब कोई। तो आपको बताया था ना कि जग में बैरी कोई नहीं। अगर हमारा मन शांत है तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता है। अगर हम अपने घमंड को, आपा यानी अपने घमंड को छोड़ दें तो हम भी दया करे सब कोई, तो उस पर दया सभी करते हैं। आगे बढ़ेंगे पाठ से आगे। इसमें प्रश्न पाठ से आगे का प्रश्न 1 है, या आपा को डारे दे, दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो इसका उत्तर होगा, या आपा को, आपा खोए। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है। समझ में आया? क्योंकि अगर हम ऐसी वाणी, जैसे उसमें बताया था ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, इसमें भी अगर हम घमंड को छोड़ देंगे, आपा को छोड़ देंगे, तभी हम मीठी वाणी बोल सकते हैं। और दूसरी पंक्ति में क्या था? दूसरी पंक्ति में था कि या आपा को डारे दे, दया करे सब कोई, यानी कि अपने घमंड को छोड़ करके ही हम किसी पर दया कर सकते हैं। अगर हम घमंड के साथ दया करेंगे तो वो दया नहीं कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका प्रश्न 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट होगा इसका, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। सेकंड पॉइंट होगा आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। समझ में आया? प्रश्न 3,
सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? तो इसमें वो कौन सी पंक्ति थी? उसका उत्तर है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, यह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। यानी कि मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। अगर सभी मनुष्यों को एकता के साथ रहना है तो सबकी सोच भी एक ही होनी चाहिए। प्रश्न 4 है इसका, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर देंगे, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जा गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातियों, भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। आगे बढ़ेंगे। भाषा की बात में क्वेश्चन किया है। प्रश्न 1 है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका यह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। अब जैसे कि ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी। तो इनका उत्तर होगा ज्ञान का ज्ञान, जीवी का जीव, पाँव का पाँव, तली का तले, आँखी का आँख, बरी का बड़ी। आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। कबीर की साखियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गया ना बच्चों? तो इसका अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।